कहीं न कहीं गड़बड़ है, कहीं न कहीं घोटाला है और अफ़सरशाही इतना बढ़ा हुआ है कि छात्र भी जानते हैं कि जो भी हो रहा है अफ़सर के लेवल से हो रहा है। तो ये लग रहा है कि अफ़सरशाही के बोझ तले माननीय मुख्यमंत्री जी दब चुके हैं। कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। उनको इनके आंदोलन को कमतर नहीं आंकना चाहिए। जिस दिन यदि छात्र ये समझ लेंगे कि हमको बिहार में तख्ता पलट करना है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन वाली ही बात हो गई ना। आप फिर किस तरीके से क्वेश्चन सेट कीजिएगा? तो आप तो मनमानी कर रहे हैं। तो बीपीएससी की नौकरी बिक रही है, हम दावे के साथ कह रहे हैं। तो फिर नहीं बिक रही तो आप री एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले रहे हो? और चमकाने की बात है तो 18 साल से तो सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं, कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से नौकरी बेच रहे हैं। बिहार में स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है। बिहार में पैसा के बल पे नौकरी खरीद सकते हो तो खरीद लो, और नहीं तो फिर इसी तरह आंदोलन करते रहो। लाठी का रोड पर लाठी का। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव टी देख रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों पर लाठी भी चला और पानी का बौछार भी किया गया। देखिए, छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल हो, फिर से परीक्षा करवाया जाए। सरकार अड़ी हुई है और लगातार कह रही है कि हमको सबूत दिखाइए ना। छात्र कह रहे हैं कि बैग में सबूत लेकर घूम रहे हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना है और उनको ही सारा बात बताना है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर महिला विधायक हैं प्रतिमा दास। अभ्यर्थी मैडम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं परीक्षा कैंसिल करवाइए और फिर से परीक्षा करवाइए। आप भी गए थे? जी बिल्कुल, ये हम फर्स्ट डे से ही कह रहे हैं। हम खुद गर्दनीबाग गए थे, उन छात्रों से मिले, उनकी समस्याओं को सुने। अब 1200 एग्जामिनी है, एग्जामिनेशन देने के लिए आए हुए हैं और वहाँ एक इन्विजिलेटर से आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहा है। और जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो फिर क्या मजबूरी है अधिकारियों को कि जो मिलने नहीं देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं घोटाला है और अफ़सरशाही इतना बढ़ा हुआ है कि छात्र भी जानते हैं कि जो भी हो रहा है अफ़सर के लेवल से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शायद उनकी बात सुन ली जाती तो इतना बुरा समय नहीं आता। हमारे छात्र जो बिहार के भविष्य हैं, वो भाग्य निर्माता हैं बिहार के। आगे चलकर बिहार के लिए वो अपने सूझबूझ से, अपने योग्यता से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और वैसी परिस्थिति में उन पे वाटर कैनन, लाठीचार्ज करना, जैसा कि लगता है कि वो एक अपराध ही है। तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। नहीं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी बात नीतीश कुमार तक पहुंचने नहीं लोग दे रहे हैं, बात बीच में दब रही है। क्या पटना में लाठी चल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इससे भी अवगत नहीं हो पा रहा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं है कि अब आप राज्य के मुखिया हैं, इतने बड़े नेता हैं, कई वर्षों से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। हमको लगता है कि सबसे लंबे समय रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और वैसे में आप यात्रा निकालते हैं, लोगों से ये पूछते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है और आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घट रही है। 13-14 दिनों से हमारे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ये कैसे आपको नहीं पता चल रहा है? आपके अपर मुख्य सचिव उनको बुला रहे हैं कि आइए हमसे वार्ता कीजिए। तो भाई, अपर मुख्य सचिव से वो बात नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। फिर दिक्कत क्या है? क्या परेशानी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों से मिल नहीं रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे? तो ये लग रहा है कि अफ़सरशाही के बोझ तले माननीय मुख्यमंत्री जी दब चुके हैं। नहीं, आप भी अभ्यर्थी से मिलने गए थे गर्दनीबाग में, क्या क्या समस्या बताना, किस तरीके से धांधली हुआ? देखिए, एक आप ये जान लीजिए कि एग्जामिनेशन सेंटर पे यदि 5 मिनट लेट, 2 मिनट लेट बच्चे आते हैं तो गेट बंद हो जाता है, उनको एंट्री नहीं मिलती है। और आप 1200 छात्रों को एक बार में तो आपने पेपर नहीं दिया, किसी को 5 मिनट पहले, किसी को 20 मिनट पहले, किसी को 10 मिनट बाद में दिया। तो फिर ये सब चीज़ जो रवैया है सरकार का, लगता है कि छात्र के विरोध रवैया है। और मैं फिर से कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। उनको इनके आंदोलन को कमतर नहीं आंकना चाहिए। जिस दिन यदि छात्र ये समझ लेंगे कि हमको बिहार में तख्ता पलट करना है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रों की गंभीरता को देखते हुए, और वो हमारे बिहार के भविष्य हैं, बिहार के वो हमारे कर्णधार हैं, बिहार को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो फिर उनसे मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। उन पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है, अफ़सरशाही बढ़ा हुआ है, पुलिस के द्वारा जिस तरीके से पिटाई की जा रही है, जैसे लगता है कि वो एक अपराधी है। तो ये बहुत गड़बड़ बात है, बहुत ही दुखद है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आप भी छात्रों से मिले, अभ्यर्थी से मिले गर्दनीबाग जाकर,
क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने जाइएगा, इन तमाम बातों को रखिएगा, क्योंकि बच्चे तो नहीं मिल पा रहे हैं भाई। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अब देखिए हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, आदरणीय खड़गे साहब ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया में आके बात दिल्ली उन्होंने तक कहा चली गई कि भाई ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। अब हमको तो लग रहा है कि ये नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो सकता है, हो गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से 13 दिनों तक छात्र बैठे हुए कि री एग्जामिनेशन कराइए। एक तरह आप पीटी का रिजल्ट निकालने वाले हैं, एक तरफ आप कहते हैं सेंटर का हम कैंसिल करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन वाली ही बात हो गई ना। आप फिर किस तरीके से क्वेश्चन सेट कीजिएगा? तो आप तो मनमानी कर रहे हैं। लोकतंत्र आखिर होता किस लिए है? लोकतंत्र जनता के हित के लिए होता है, जनहित के लिए होता है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि तंत्र हावी हो गया है लोग पे, और तंत्र जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो फिर अंग्रेजों से जो आजादी हमें मिली है, हमें तो नहीं लगता है कि हम अभी भी आजाद हुए हैं। अभी तो कुछ चंद लोग ही आजाद हो पाए हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिहार में मनमानी हो रही है, बिल्कुल मनमानी, अफसरशाही तो मतलब उसका बयान नहीं किया जा सकता है कि कितना बढ़ा हुआ है। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भी लोग मिसगाइड करते हैं, और उनको भी गलत सलत तरीके से मिसगाइड करके अपना जो उनका सोच है, अपनी जो लूट विद्या है, उन पर थोपते हैं। पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, कई नेता भी जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं जो एनडीए के लोग हैं कि चेहरा चमकाने जा रहे हैं, छात्रों के बीच में फुटेज खाने जा रहे हैं ताकि उनको जगह मिल जाए। अरे भाई, चेहरा चमका रहे हैं कि फुटेज के लिए जा रहे हैं? आप सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं? बैठ के मलाई खा रहे हैं सत्ता का? आप नौकरी बेच रहे हैं। जिस दिन से मास्टरी की नौकरी बेची गई पंचायत में 1500 2000 में, शुरुआत तो उसी समय से हो गई थी डबल इंजन की सरकार में, कि पैसा लाओ नौकरी पाओ। अब भाई बीडीओ सीओ की नौकरी बिक रही है, अब तो बीपीएससी की नौकरी बिक रही है, हम दावे के साथ कह रहे हैं। तो फिर नहीं बिक रही तो आप री एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले रहे हो? क्या दिक्कत है आपको? चमकाने की बात है तो 18 साल से तो सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं, कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से नौकरी बेच रहे हैं। क्या आप भी जाइएगा मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए? जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से जाएंगे। हमारे नेता, हमारे विधान परिषद विधानसभा के विधायक दल के नेता आदरणीय शकील साहब, पता ही होगा आपको, राज्यपाल महोदय से मिलने आज गए हैं वो लोग, तो जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से जाएंगे। हमारे नेता राहुल जी तो लगातार ही इस पर बात रख रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। बच्चों की मांग, जो हमारे छात्र हैं उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए, आपको उनसे वार्ता करनी चाहिए। क्या दिक्कत है? तो नहीं देख रहे हैं सरकार के लोग कह रहे हैं कि जो जहां पे हमें गड़बड़ी लगी हमने उसको कैंसिल कर दिया, अब ठीक है। उनके कहने से ठीक है, एग्जाम उनको देना है कि एग्जाम छात्र को देना है? जब छात्र को देना है और छात्र कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, अभी तो चले जाइए ना गर्दनी बाग में। अगस्ता कंपनी जिस तरीके से 2-2 लाख में नौकरी बेची है कंप्यूटर ऑपरेटरों की, वो सब बैठ के धरना पे रो रहे हैं। एक लड़की जिसका नाम हम नहीं बता सकते हैं, वो खुलेआम बोली कि मैडम हमारे माता पिता ने 2 लाख रुपया रखा था कि ये दहेज में देंगे। एक दलाल आया और बोला कि तुम्हारा कंप्यूटर ऑपरेटर में हम नौकरी दिलवा देंगे, 2 लाख रुपया दो, और जब नौकरी हो जाएगी तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी। नौकरी भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं वापस आ रहा है। अब हम क्या करें? बिहार में स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है। बिहार में पैसा के बल पे नौकरी खरीद सकते हो तो खरीद लो, और नहीं तो फिर इसी तरह आंदोलन करते रहो, लाठी का रोड पर लाठी का। चलिए, क्या कुछ कहते हैं प्रतिमा दास, हमने वो तमाम बयानों को सुनवाया। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि छात्रों के साथ नाइंसाफी हो गई। बिहार से बात बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, उन लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, और री एग्जाम की मांग लगातार उठ रही है। अब देखने वाली बात होती है, नीतीश कुमार पटना पहुंच गए कल देर शाम, क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लट तक, धन्यवाद।